ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी खबरों की पड़ताल। पूर्व राजद नेता शक्ति मलिक हत्याकांड का पूर्णिया पुलिस ने 72 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में शामिल मास्टरमाइंड समेत 7 अपराधियों को धर दबोचा है। बुधवार शाम एसपी विशाल शर्मा ने इस मामले में खुलासा करते हुए बताया कि दलित नेता शक्ति मलिक हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी पूर्णिया पुलिस ने कर ली है। अपराधियों की गिरफ्तारी पूर्णिया पुलिस ने कर ली है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान केहाट थाना क्षेत्र के सिपाही टोला निवासी मधुबनी निवासी आफ्ताब मिली है, तो जिसमें डेफिनेटली जब उनका कोई आय का स्रोत नहीं है तो घर पे नोट गिनने की मशीन होना और एक वो जो रजिस्टर मिला है जिसके बारे में आप लोगों को दिखाया गया किस प्रकार से उसमें उन्होंने लाखों रुपए विभिन्न लोगों को दे रखे थे, किस प्रकार से वो पैसों को दे रहे थे, वो अपने आप में जांच कर वो हथियार हमारा नहीं है, जो भी आए थे वो सब अपना हथियार लेकर आए। ठीक है। आफ्ताब ने किस प्रकार से पूरी घटना कारित करी वो भी बताया। इसके अलावा जैसा इन्होंने बताया शक्ति मलिक के ऊपर कई पूर्व में भी घटनाएं दर्ज हुई थी, उसमें अपहरण से लेकर के हत्या से लेकर के छेड़खानी के कई मामले शक्ति मलिक के ऊपर दर्ज थे। उसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी निकाला गया है, तो लगभग 6 विभिन्न मामलों में उनके ऊपर आपराधिक मामले जो है लगभग 2012 से ही दर्ज हो रहे थे। 2012 से लेकर अब तक जो है कुल 6 विभिन्न मामले की जानकारी मिली है। और आफ्ताब जो हैं, आफ्ताब 2013 में डकैती के मामले में कस्बा में और मुफस्सिल थाना में ये जेल गए थे और इनमें से कुछ एक जो अपराध कर्मी हैं सलीम वगैरह, जेल में ही इनकी उन अपराध कर्मियों से मुलाकात हुई थी, उसके बाद ही ये टच में भी थे। कुछ बाकी जो है जैसा मैंने बताया ये 4-5 अपराध कर्मी इनका जो जहाँ पे घर है वहीं पे लोकल थे, तो उसके बाद जैसा ये तंग तबाह उससे हो गए तो उसके बाद इन्होंने पूरा षड्यंत्र और प्लानिंग करके इस प्रकार से इस घटना को कारित किया और ये अब पुलिस का कोऑपरेशन करने के लिए भी सामने आए हैं और उसके बाद इन्होंने कहा है कि कोर्ट में भी जो बात है वो रखेंगे और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में पूर्ण सहयोग करेंगे और पूर्ण मदद करेंगे। ये तेजस्वी शब्द का भी नाम आ रहा है, तो उसमें जैसा कि बताया गया कि इसमें मैंने पूर्व में भी कहा था जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा उसके ऊपर पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में जो कि टोटल एविडेंस निकल के आया है और घटना किस प्रकार से कारित की गई है, प्लानिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन के स्टेज तक टोटल एविडेंस में जितने भी नामित लोग थे सारे 6 लोगों का कहीं कोई भी एविडेंस नहीं आया है और पूरी घटना में यही 7 लोग शामिल थे। जैसा कि आपको आफ्ताब ने बताया भी, इसमें और कोई लोग अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार से शामिल नहीं थे अभी तक जितना इन्वेस्टिगेशन में आया है और इन 7 लोगों ने प्लानिंग करके और कैसे कैसे घटना कारित करी उस बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी अभी बताई भी गई। तो जिन पुलिसकर्मियों का नाम आ रहा है सर उसके क्या पूछताछ के क्रम में आफ्ताब ने बताया, क्योंकि जैसा कि उनका मोबाइल भी हम लोगों ने देखा था, तो क्योंकि पॉलिटिकली एक्टिव हो गए थे तो काफ़ी थाना स्तर पे कंटिन्यूसली कई रिकॉर्डिंग मिली हैं जिसमें वो कई केसेस में पैरवी वगैरह करते थे, पॉलिटिकली एक्टिव थे वो, तो इसी कारण से उनका इस बार क्योंकि इलेक्शन लड़ने वाले थे तो निश्चित रूप से कई पुलिसकर्मियों से वो टच में थे और जैसा कि मोबाइल के एनालिसिस में आया तो कई कांड में कई उसमें मुकदमों में पैरवी वगैरह वो थाने में करते थे। अब ये एक जाँच का विषय है कि उसमें पुलिसकर्मी विभिन्न किसी इंटरेस्ट से क्या उनकी मदद कर रहे थे, जैसा वो सब उन बिंदुओं पर हम लोग जांच करेंगे। क्या किसी प्रलोभन के एवज में किसी पुलिसकर्मी ने उनकी किसी कांड में मदद करी है, तो उन बिंदुओं पर हम लोग डेफिनेटली जांच करेंगे। यदि किसी पुलिसकर्मी की ऐसी संलिप्तता आती है कि किसी ने अन्य किसी प्रलोभन में किसी भी कांड में शक्ति मलिक की मदद की है या कुछ फ़ायदा पहुँचाया तो निश्चित रूप से हम लोग ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये 4 तारीख को जो खजांची हाट थाना अंतर्गत शक्ति मलिक का हत्याकांड हुआ था जिसमें अर्ली आवर्स में लगभग 7 बजे के करीब 3 अज्ञात अपराध कर्मी जो मुँह पे नकाब लगा के आए थे जिन्होंने हत्या कर दी थी, उस मामले का पूर्णिया पुलिस के द्वारा पूर्ण रूप से उद्भेदन कर लिया गया है, जिसमें घटना में मुख्य रूप से जो मास्टरमाइंड शामिल था उसके अलावा घटना में जितने भी शामिल लोग थे कुल अनुसंधान के क्रम में 7 लोगों को हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है जिन लोगों ने मिलकर के घटना कारित करी थी। उन सबका जो है सबकी अरेस्टिंग हो गई है। जिस वेपन से मर्डर कारित किया गया था उस वेपन को भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया है और उसके अलावा आप लोगों ने देखा भी होगा शक्ति मलिक ने जब स्ट्रगल किया था तो उसके यहाँ पे चाकू वगैरह के निशान थे, तो जिस चाकू से उस पर वार किए गए तो उस चाकू की भी रिकवरी की गई है। तो घटना किस प्रकार से हुई थी तो उसको मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। इसमें हम लोग ने ह्यूमन इंटेलिजेंस के अलावा तकनीकी अनुसंधान का भी सहायता लिया था। इसमें ये आप लोग को देख सकते हैं जैसे कि जो ये लाल से दिखाया जा रहा है वो प्लेस ऑफ अकरेंस है वहाँ पे। उसके अलावा जितने भी अभियुक्त हैं इनका हम लोग ने तकनीकी अनुसंधान किया तो पाया कि सब लोग उस घटना की लगभग
500 मीटर से 1 किलोमीटर के रेडियस में सभी लोग आ गए थे। सारे टावर लोकेशंस हैं उनके, जितने भी अभियुक्त थे। उसके बाद इन लोगों ने नेक्स्ट आइए, ये देख सकते हो आप, उससे लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पे एक बड़ी मस्जिद है, वहाँ पे ये लोग इकट्ठे हुए थे। ये लोग 2 मोटरसाइकिलों से आए थे। इन्होंने मोटरसाइकिल अपनी नज़दीक में जो है मदरसे के पास खड़ी कर दी थी। उसके बाद उस मस्जिद के पास ये लोग इकट्ठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। जब सवेरे का समय आया था तो ये लोग फिर घर के अंदर एंटर किए, और घर के अंदर जो आप लोग घटनास्थल पे भी जाके आप लोगों ने देखा होगा, घर के जस्ट बाहर जो एक बाथरूम था, उस बाथरूम में सभी लोगों ने छिप करके इंतज़ार कर रहे थे कि कब शक्ति मलिक जगेगा और उसके बाद कब ये लोग घटना को कारित करेंगे। तो लोग वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। जब इन लोगों को मौका मिला और जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, उसके बाद इन लोगों ने ठीक समय देखते हुए लोग घर के अंदर प्रवेश किया, और उसमें से कुल 7 में से 2 अपराध कर्मियों के बारे में 2 अपराध कर्मी थे जो पहले से शक्ति मलिक जिनको जानता था, उसमें से जो एक मुख्य थे वो आफ्ताब हैं। तो ये लोग बाहर ही रहे, अंदर नहीं गए, ताकि घर परिवार के लोग इसको पहचान नहीं पाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से शक्ति मलिक के साथ जुड़े हुए थे। तो इसलिए लोग घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। बाकी घटना कारित करने के लिए 3 लोग अंदर गए, उसके अलावा एक आदमी दरवाजे के पास खड़ा रहा था। उन 3 अपराध कर्मियों ने मलिक को पहले 2 गोली मारी। उसके बाद शक्ति मलिक ने जब स्ट्रगल का प्रयास किया तो एक ने चाकू से वार किया। उसके बाद जो पीछे थोड़ा विधायक के हाट थाना क्षेत्र के माधोपारा निवासी मोहम्मद तनवीर के, नगर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी सलीम, मीरगंज थाना क्षेत्र के रंगपुरा गांव निवासी मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद यूसुफ और साहिबगंज जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महादेवगंज गांव निवासी एकाम खान के रूप में की गई है। पुलिस ने इनके पास से छापेमारी के दौरान घटना में प्रयुक्त 5 देशी कट्टा, 3 कारतूस, 5 मोबाइल फोन, 1 चाकू और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। मामले पर खुलासा करते हुए एसपी विशाल शर्मा ने बताया कि दलित नेता शक्ति मलिक हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सदर एसडीपीओ आनंद कुमार पांडे के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी अनुश्रवण एवं माननीय सूत्र के आधार पर कार्य करते हुए घटना में संलिप्त अपराधी आफ्ताब और मोहम्मद तनवीर को एक देसी कट्टा और मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर ली गई थी। इसके बाद इनकी स्वीकृति बयान के बाद अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तारी छापेमारी की गई। पूछताछ के दौरान मोहम्मद आफ्ताब ने बताया कि शक्ति मलिक से इन्होंने ब्याज पर 7 लाख रुपए लिए थे तथा उस रुपए को वापसी हेतु बार बार शक्ति मलिक तगादा किया करते थे और सारे स्टाम्प पर उनकी हस्ताक्षर कराकर 7 लाख के बदले तो ये जो कुल 7 अपराध कर्मी थे, इसमें आफ्ताब, सलीम, जुनैद, अफरोज, एकाम खान उर्फ मिराज एवं यूसुफ एवं तनवीर। तो ये तनवीर और आफ्ताब थे जो इनको पहले से ये शक्ति मलिक के परिचित थे, तो इस कारण से लोग अंदर नहीं गए थे, लोग बाहर थे। घटना किस प्रकार से इन लोगों ने कारित करी, अब हम लोग घटना करने के मुख्य कारण पे आते हैं कि किस कारण से इन लोगों ने ये घटना कारित करी। तो जैसा कि हम लोग ने उस दिन भी एक अंदेशा जताया था कि शक्ति मलिक के जो है नॉन सोर्सेस ऑफ इनकम हम लोग एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे, परिजनों से भी बात करके और अन्य उससे भी। उसके बाद शक्ति मलिक के घर की सर्च करने के क्रम में और अन्य लोगों से जो हम लोग को लीड्स मिली थी, उसके अलावा जब हम लोगों ने आफ्ताब और तनवीर को पकड़ा, जो इन लोग से लीड मिली, तो जो घर सर्च किया गया तो शक्ति मलिक के घर से जो एक डायरी आप लोग को एग्जिबिट के रूप में दिखाई गई है, इसमें देख सकते हैं ये शक्ति ट्रेडर्स प्रोप्राइटर, इसमें विभिन्न लोगों को ये पैसा दिया करते थे। इसमें कौन आदमी है, किसको कितना पैसा दिया गया है, इस प्रकार से इन्होंने डायरी मेंटेन की हुई है। इस प्रकार से कई लोगों को इन्होंने पूरी डायरी में कई ऐसे नाम हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि जैसा इन्वेस्टिगेशन के क्रम में बताया गया कि जब ये पैसा देते थे तो पैसा देते समय इसको दिखाइए, पैसा देते थे तो जिसको ये पैसा देते थे उससे ब्लैंक चेक और ब्लैंक स्टाम्प पेपर पे दस्तखत और अंगूठा के निशान लगा करके रख लेते थे। आप देख सकते हैं जैसे ये, ताकि बाद में उन लोग को ब्लैकमेल किया जा सके। आप देख सकते हैं ये ब्लैंक चेक्स भी ऐसे रखवा लिया करते थे, ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कई ये स्टाम्प पेपर्स और कई ब्लैंक चेक इनके शक्ति मलिक के घर से पाए गए। और मुख्य जो बात मैं आप लोगों को बता रहा था उसमें ये महिलाओं को ही सूद पे पैसा दिया करते थे। तो
भारी संख्या में महिलाओं के आधार कार्ड मिले हैं जिसमें ये महिलाओं को पैसा दिया करते थे। उसके एवज में जैसा मैंने बताया ये ब्लैंक स्टाम्प पेपर पे ब्लैंक चेक को ये रखवा लिया करते थे। तो उसी में अब हम लोग आते हैं जो इन लोगों ने घटना कारित करी। इसमें जैसे ये हाईलाइट करके दिखाया गया है, आफ्ताब के नाम के आगे देख सकते हैं 2,10,000 रुपये दर्शाया जा रहा है, जबकि आफ्ताब को इन्होंने जो है मात्र 70,000 रुपये दिए थे। तो जो इन्होंने अपना उस पर टैक्स लगाते हुए और उस पर इंक्रीमेंट लगाते हुए 70,000 का 2,10,000 रुपये बना दिया। कितना ही ये लोग काम करते थे, कितना ही ये लोग प्रयास करते थे, वो पैसा कभी कम नहीं हो रहा था, वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। इधर कोरोना काल में भी जैसे इन लोगों ने बताया उसमें भी उसने सूद नहीं माफ़ किया था और कंटिन्यूसली उसमें जो है दंड इन लोग के ऊपर लगाया जा रहा था और पैसे का जो है अमाउंट वो बढ़ते जा रहा था। इसी प्रकार से तनवीर का आप देख सकते हैं उसी डायरी में मिला जो हम लोग ने दर्शाया है। इधर तनवीर के ऊपर लगभग 1,53,100 रुपये था उसके पास भी, उसको भी इतने पैसे इन्होंने दिए थे। तो इस प्रकार से जब इन लोगों ने उसको समझाने का प्रयास किया और वो नहीं माना, तो उसके बाद जो 3 तारीख है, 3 तारीख को शक्ति मलिक के द्वारा तनवीर को बैठा लिया गया था और लगभग 3-4 घंटे तक अपने पास रखा था और दबाव बना करके आफ्ताब को भी बुलाया जा रहा था। इसके एवज में वो इनसे काम करवाया कर रहा था। अभी पॉलिटिकल सीजन था तो चुनावी कार्यों में इन लोग का प्रयोग कर रहा था। वो दबाव दे रहा था इन लोगों के ऊपर कि मेरे साथ पटना चलना है। तो जो ये लोग जाने में अपनी असमर्थता जता रहे थे। उसके अलावा 3 तारीख को बुला करके जब तनवीर को उन्होंने 12:30 बजे तक नहीं छोड़ा, उसके बाद बड़ी मुश्किल से इन लोग के रिक्वेस्ट करने पर उसको छोड़ा गया। तो वापस जब जाके तनवीर इनसे मिला तो इन लोगों ने उसी दिन इसको एक तरह से वो जो है टिपिंग पॉइंट था, इन लोगों ने तय कर लिया कि आज हम लोग शक्ति मलिक को मार देंगे। बाकी जो इनके साथी थे उनको इन लोगों ने मोबिलाइज़ किया। सभी साथियों को ले जाके जैसा मैंने दिखाया कैसे वो पीओ के पास ये लोग असेंबल हुए थे। अर्ली आवर्स में जाके इन लोगों ने बाथरूम में लोग छुप कर बैठे रहे और इंतजार करते रहे कब शक्ति मलिक निकलेगा। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में वहाँ पे हम लोग को 3 जोड़ी चप्पल भी मिले थे जिसका हम लोग जो है फुटप्रिंट का FSL के माध्यम से एस्टेब्लिशमेंट करवाएंगे फर्दर। तो वो भी वहाँ पे हम लोग को मिला। उसके बाद इन लोगों ने जो है उस घटना को कारित किया और इन लोग से पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने बताया भी कि इन लोगों को कोई ग्लानि या कोई दुख नहीं है जो इन लोग ने घटना करी है। इन लोग उसके लिए ये बोलने के लिए भी तैयार हैं। अपने से आफ्ताब बताएंगे भी इन्होंने कैसे। आफ्ताब आप बताइए क्या